आपने देखना शुरू कर दिया है आवाज़ न्यूज़। देखिए, बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार के फैसले का बहुत चर्चाएं चल रही है। और चर्चाएं क्या चल रही है? बिहार के इतिहास में पहली बार युवा वोट का गठन हुआ है। ये जो पिछला कैबिनेट हुआ है, 43 एजेंडे पे मोहर लगा, जिसमें 2 खबरें निकल के सामने बहुत महत्वपूर्ण आई, जिसमें एक है युवा वोट का गठन और दूसरा हुआ आपका महिला, जो बिहार की महिलाएं हैं उनको 35% का आरक्षण देने का फैसला नीतीश कैबिनेट ने किया। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी। सर, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी घोषणा है नीतीश कुमार जी का, तो पूरा बिहार में जय जय हो रहा है। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को लोग काम की बदौलत ही जानते हैं, देश में भी और देश के बाहर के लोग भी। नीतीश कुमार को ऐसे ही ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर नहीं कहा गया है। दुनिया के लोग क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर के रूप में नीतीश कुमार को जानते हैं। और बात महिला सशक्तिकरण के लेकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर, तो शुरू से ही नीतीश कुमार जी सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। और ख़ासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हिस्सेदारी देने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहे। बिहार एक ऐसा राज्य है कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के आत्मनिर्भरता को लेकर पूरे भारत में एक पहला राज्य बन गया है। सभी राज्य पीछे छूट गए हैं। और आज जो काम हुआ है उसी दिशा में 2 कदम आगे बढ़ के काम नीतीश कुमार जी ने किया है, जिसकी पूरी प्रशंसा हो रही है। राज्य के सभी क्षेत्रों में आप जाकर देखें तो राज्य के बाहर भी सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और चूँकि नीतीश कुमार जो काम करते हैं, जनता की भावनाओं को उसको परख के, जनता की आवाज़ को जानकर, जनता की आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुरूप ही कार्य योजना बनाते हैं। हमको गोल गोल मत घुमाइए। हमने आपसे सवाल किया कि इससे महिलाओं का और युवा को क्या फ़ायदा होगा, आप ये दर्शकों को बताएं। देखिए, बिहार के महिलाओं, युवा आयोग के बारे में पहले, बिहार के महिलाओं को जो कदम नीतीश कुमार जी ने उठाया है, निश्चित रूप से बिहार के महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। और युवाओं की बात अगर कर रहे हैं कि युवा आयोग गठन करने की बात हुई है, तो नीतीश कुमार के बारे में आप एक बात जान लीजिए। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता में नहीं थे, 2005 से पहले युवाओं में भारी भटकाव था। युवा गुमराह होकर के दूसरी दुनिया की तरफ जा रहे थे, भटकाव की दिशा में थे। नीतीश कुमार जी जब आए तो युवाओं के भटकाव को रोका, उन्हें एक नई दिशा दी, नई पहचान दी और युवाओं को राज्य के विकास में लगा दिया, उनका योगदान होने लगा। आज बिहार के युवा अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए अपने पैरों पर खड़ा होकर माने अपना काम करना चाहते हैं, परिवार का, राज्य का विकास करना चाहते हैं। तो युवाओं में जो प्रवृत्ति बनी है आत्मनिर्भरता के लिए और राज्य और देश के विकास के प्रति जो सोच उभरा है, इसके पीछे नीतीश कुमार जी का ही प्रयास है। तो क्या आपको हेमराज जी लगता है कि इस युवा वोट के गठन होने से युवाओं को लाभ मिलने वाला है? बिहार पूरे भारत में सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा नौकरी और रोज़गार देने वाला राज्य बन गया है। तो इसका फ़ायदा तो युवाओं को ही मिला है। और अब युवा आयोग का गठन होने के बाद वो युवा आयोग इस पर रिसर्च करेगा, इस पर सर्वेक्षण करेगा और क्या क्या करने चाहिए, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे राज्य के विकास में उसको जोड़ा जाए, उसकी सहभागिता को राज्य के विकास के लिए सदुपयोग किया जाए।
तो युवा आयोग बनेगा, युवाओं के हित के लिए काम करेगा, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, युवाओं के पावर को, युवाओं के शक्ति को और उसके विवेक को सदुपयोग करने की दिशा में पहल करेगा, तो निश्चित रूप से राज्य के लिए भी और राज्य के युवाओं के लिए भी एक अच्छा कदम है। तो आपने सुना, युवाओं के लिए ये जो गठन है बहुत आगे अच्छे कार्य करेंगे। एक लास्ट सवाल हम हेमराज जी से जानना चाहेंगे कि हेमराज जी, वोटिंग को लेके जिस तरीके से चुनाव आयोग के प्रति जो भ्रमित किया जा रहा है जनता को, पिछले दिनों मैं आपको परसों का बात बताऊं, 74% जो बिहार के आबादी हैं वो उसके साथ हैं, चुनाव आयोग के साथ हैं। फिर बाकी के ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों को, जो पार्टियां इसमें ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है, मतलब समझ लीजिए कि जो ये विरोधी तबका है, इसको एहसास हो गया है कि 2025 के चुनाव में उनकी कहीं कोई दाल गलने वाली नहीं। वो लोग अभी से माहौल बनाना, हारने का स्टार्ट कर दिए क्या? उन लोगों को एहसास हो चुका है कि हमारी करारी हार होगी, हम विपक्ष में थे अभी, और 25 के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम विपक्ष के लायक भी नहीं बच पाएंगे। तो आपने सुना हेमराज जी से। चूँकि देखिए दर्शकों, हम जब पब्लिक सर्वे में जाते हैं, हर पब्लिक से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं कि क्या आपको जो 11 सूत्री जो मांग है चुनाव आयोग का, तो उसमें कहीं कोई दिक्कतें आपको आ रही है? उनका साफ तौर पे कहना होता है कि नहीं सर, मैं तो भारतीय हूँ, मुझे देने में कहीं कोई हिचकिचक, कुछ भी संकोच नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं।